बोल कड़ाकड़ सीताराम। जब अंगूठी को नीचे गिरा देते हनुमान जी तो आश्चर्यचकित होकर जानकी जी उठी और जाकर मुद्री को उन्होंने अपने हाथ में उठाया और विचार करने लगी, ये मुद्री कहां से आई। जब देखा उस पर राम नाम लिखा हुआ, मुद्री को पहचाना, फिर सोचने लगी जैसे मृग झूठा था, जैसे सोने का मृग झूठा था, जैसे रावण साधु बनकर आया वो साधु झूठा था। ये निशाचरी कोई माया तो नहीं। संतृप्त हो जाती हैं, शोकातुर हो जाती हैं, उनके हृदय में विषाद हो जाता है। फिर अंगूठी को पहचानती हैं और विचार करती है कि माया से तो ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती, कि वो दिव्य अंगूठी थी। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं शुरू में कि वो तो संसार की किसी भी माया से बनाई ही नहीं जा सकती थी, वो तो दिव्य थी। जैसे चूड़ामणि और अंगूठी दोनों दिव्य थी। माया और भगवान राम के पास अंगूठी थी, उन्हें कोई संसार का कोई भी श्रेष्ठतम वीर जीत नहीं सकता। तो अजय इस प्रकार से विचार करती हैं, शोकातुर हो जाती हैं, कभी अंगूठी को देखकर प्रसन्न होती हैं, असमंजस की स्थिति बन जाती है जानकी जी। तभी हनुमान जी वृक्ष से बड़े मधुर स्वर में कहने लगे, बिल्कुल ऐसी भाषा में जो जानकी जी समझ सके। वाल्मीकि तो यहां तक कहते हैं कि हनुमान जी ने बहुत विचार किया मैं किस भाषा में बात करूं, संस्कृत में देवनागरी में बात करूं, लेकिन नहीं, फिर विचार करते कि मुझे उसी भाषा में बात करनी चाहिए, अवधि में जो जानकी जी की प्रिय भाषा है। और उन्होंने भगवान राम की कथा को कहना प्रारंभ किया, किस तरह से अवध में यज्ञ हुआ, किस तरह से राम जी का जन्म हुआ, किस तरह से बाल लीलाएं की, किस तरह से विश्वामित्र के साथ गए, किस तरह से जानकी जी के साथ धनुष तोड़कर विवाह किया, अहिल्या को धारण किया रास्ते में, वो किस तरह से वनवास हुआ, सारा वृतांत उन्होंने हनुमान जी ने बड़े सूक्ष्म रूप से कहा। अब यह सुनकर के सारा वृतांत हनुमान जी के द्वारा सीता जी का कानों में जैसे अमृत कोई घोल रहा है। इतना आनंद आया उन्हें, इतना आनंद आया कि सारा दुख अपना भूल गई। जो कुछ क्षण पहले, कुछ देर पहले रावण ने उन्हें चंद्रहास से धमकाया, निशाचरियां भयभीत कर रही थी, उस सारे दुख को राम की कथा सुनकर भूल जाती हैं। पूरी कथा जब सुना देते हैं तो फिर विचार करती है ये कथा सुनाने वाला है कौन। कहने लगी, भैया तुम कौन हो, ये राम के गुणानुवाद कर रहे हो तो मेरे सामने आकर प्रकट क्यों नहीं होते, मुझे अपना स्वरूप दिखाओ। अब हनुमान जी पेड़ से उतरकर नीचे आते हैं, फिर सीता जी को शंका हो जाती है, ये रावण ही भेष बदल के तो नहीं आ रहा है, रावण ने ही तो मुझे ये दूसरी कोई लीला नहीं दिखाई। हनुमान जी के पास आते ही बड़े विस्मय सहित विचार करने लगती हैं जानकी जी। तो हनुमान जी बड़ा करवत होकर मस्तक झुकाकर कहने लगे, मैं राम का दूत हूं, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी को माता शब्द का प्रयोग किया है हनुमान जी ने, और शपथ ली है करुणा निधान की। ये जो करुणा देना शब्द है, भाई शब्द को सुनते ही जानकी जी को विश्वास हो जाता है कि राम का दूत है। क्यों कि करुणा निधान शब्द केवल जानकी जी को पता था कि राम जी का नाम करुणा निधान है, और किसी को पता नहीं था, और किसी को पता नहीं था, केवल जानकी जी को पता था कि राम जी का नाम एक करुणा निधान है। और ये पता क्यों था कि जब जानकी जी पुष्प विहार में, पुष्प वाटिका में थी, राम जी के स्वरूप को देखकर
मोहित हुई और वे पुनः जाके गिरजा का पूजन किया तो गिरजा ने, पार्वती माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था करुणा निधान शब्द के, मन जाय राज्य मिले सोवर सहज सुंदर का सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावणो। वो करुणा निधान शब्द जो रखा हुआ था पार्वती जी माता के मुखारबिंद से दिया गया नाम था और केवल वो जानकी जी को पता था, दूसरे किसी को नहीं पता था राम के अलावा। जब करुणा निधान शब्द की कसम खाई जानकी जी को विश्वास हो जाता है कि ये राम का दूत है और कहते हनुमान जी, हे माँ इस मुद्रिका को मैं ही लेकर आया हूं। राम ने तुम्हारे साक्षी होने के लिए ये मुद्रिका पहचान के लिए भेजी है। ये मुद्रिका मातुयानी दीन राम तुम कहे सहेदानी, ये साक्षात करने के लिए, पहचान के लिए ये आपको भेजी है। जानकी जी विचार करने लगी और कहने लगी कि हे बानर, बानर का राम जी का नर बानर है संग बहु कैसे, तुम्हारा राम जी के साथ मिलन हुआ कैसे, ये कथा मुझे बताओ। तो जब तक मेरा हरण हुआ है जब तक तो उनका कोई बानर से साक्षात हुआ ही नहीं। अब जैसे जैसे सुग्रीव से मिताई हुई राम की, वो सारा वृतांत हनुमान जी फिर पुनः सीता जी को बताते हैं। उन्होंने वो सारा दृष्टांत बताया कि जिस तरह से रावण हरण करके लाया, तुम रास्ते में चीर को फेंकती आ रही थी, आभूषणों को गिराती आ रही थी, जहाँ पर्वत पर तुमने ऋषिमुख पर गिराए थे वो आभूषण में हम ही बैठे हुए थे, हमने राम जी को आभूषण को दिखाया है। और वहां के भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की। कब के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास। इस वृतांत को सुनकर, आभूषणों के गिराने की कथा सुनकर, मुद्रिका को पहचान कर, करुणा निधान शब्द को कहकर, जब मन क्रम वचन जाना, मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु का दास, उन्हें विश्वास हो गया कृपा सागर का ये भगवान राम का ही दास है। भगवान राम के दास को देखकर उनके शरीर का पुलकायमान हो गया। मूलत बिरे जलद हनुमाना भय उत्तात्म को जलधाना। सीता जी ने कहा, हनुमान जी इस बिरे सागर में डूबती हुई मेरे लिए तुम्हें जहाज का काम, जल जाना, जल पर यान, जलयान यानी नाव, तुमने मुझे नाव का की तरह सहारा दिया है, जैसे डूबते कोई नाव बचा लेती है। अब मैं भगवान राम की मुझे कुशलता सुनाओ। वे खर के शत्रु भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ कुशल तो हैं, वो कृपाल, कोमल हृदय वाले, कृपा करने वाले भक्तों पर। फिर मेरे प्रति उन्होंने इस तरह की निष्ठुरता, इस तरह का वज्र कठोर की समान हृदय कैसे बना लिया, जो मेरी अभी तक उन्होंने कोई सुध नहीं ली। उनकी तो आदत ही सेवक को सुख देने की है, सेवक पर प्रेम करने की है। क्या कभी भगवान मेरी भी याद करते हनुमान? कबहु नयन मम शीतल ताता वही निरख श्याम रथ गाता। क्या मेरे नेत्र भगवान राम का दर्शन करके ये शीतलता को प्राप्त होंगे जो आज प्रयाग्नि में चल रहे हैं? क्या मुझे भगवान का दर्शन होगा? इस प्रकार से कहती हुई जानकी जी का कंठ रुंध गया, नैनों में जल भर आया और कहने लगी, न मालूम किस अपराध से भगवान राम मुझे विसार दिया है, मेरी सुध नहीं ली है। भगवान की याद करते करते कंठ रुक जाता है। तो हनुमान जी ने जानकी जी को व्याकुल देखा तो बड़ी मृदु वचन से कहने लगे, राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल है माता, वो तुम्हारे दुख से ही दुखी रहते हैं। तुम हृदय में मेरी बात को सत्य मानो, वो तुमसे ज्यादा दुखी दूने रहते हैं। तुम क्यों? कि तुम तो रो जाती हो। इन निशाचरियों से अपने विरह ज्वाला में रो करके कोई दुख बांट लेती हो। भगवान तो रो भी नहीं सकते, अन्वेषण में लगे रहते हैं, खोज में लगे रहते हैं, छोटे भाई को समझाते रहते हैं, अपने हृदय की बात किसी से कहते नहीं है। लेकिन जब फल फूलों को देखते हैं, जब मृगों और मृगी को देखते हैं,
तो तुम्हारा नाम लेकर के रट लगा लेते हैं। ये माता तुम हृदय में धैर्य धारण करो कि अवश्य भगवान आएंगे। और इस प्रकार कहते हुए हनुमान जी के नेत्रों में जल भरा था। सीता जी कहने लगी, हनुमान सभी कुछ मेरे विपरीत कर दिया है ब्रह्मा जी ने। ये फल फूल वाला अग्नि, ये अशोक वन भी अग्नि के समान दिखाई देता है, श्वास भी मुझे काल के समान दिखाई देती है, आकाश से चलने वाली वायु ऐसा प्रतीत होता है मानो तेल गर्म बरसा रही है, ये चलने वाली हवा ऐसा मालूम पड़ता है जैसे काले नाग के फफेड़े फल फैलाकर आ रहे हो में तो ज्वाला बरसा रहे हो विष की। कहे उते कर दुख होई काय कहो यह जान न कोई, कहने से खुद कम हो जाता है, बिना कहे इस पीड़ा को कोई जान नहीं सकता। हे माता, ये एक तत्व प्रेम मेरे अंदर है, मेरा मन ही जानता है जानकी जी, दूसरा कोई नहीं जानता है। हनुमान जी कहने लगे, भगवान तो यही कहते, हालांकि ये एक तत्व है कि हनुमान जी के मुख में स्वयं भगवान राम जानकी जी से बात कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। या स्वयं राम उनके मुखारबिंद में बैठे कह रहे, मोसो मन सदा रह तो पाई, ये मन मेरा सदा तेरे ही पास रहता है, जान प्रीत से इतने में आई, इस प्रेम को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ये जानकी जी ये समाचार सुनकर मग्न हो जाती हैं, उनका शरीर शुद्ध भूल जाता है। हनुमान जी के लिए माता धैर्य धारण करो, एक ही क्षण मात्र से राम सुख देने वाले हैं, सुमेर राम सेवक सुखदाता, भगवान तो सुख के देने वाले, सुमरण करने वाले को हृदय में राम को पूरा आनू हृदय में आने दो, भगवान को रघुपति प्रभुता को ध्यान करो, उनकी प्रभुता कैसी है, मेरे वचन पर विश्वास करके ही कायरता छोड़ दो, कायरता छोड़ दो, आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा, कुछ नहीं, विश्वास करो भगवान पर, वो एक दिन आपके पास अवश्य आएंगे। और निशाचरों को पतंगे के समान, राम जी के बाण अग्नि ज्वाला के समान चलकर पतंगे को जैसे अग्नि जला देती है वैसे जला देंगे राम जी के बाण। जन्नी हृदय नीदव जरे निशाचर जान, ये हृदय में धैर्य धारण कर माता, इन निशाचरों को तू मरा हुआ ही समझ। यदि राम जी को आपका ये पता होता कि आप लंका में हैं तो अब तक अवश्य आते, कोई देर नहीं लगाते। राम के बाण इन झुंड के झुंड राक्षसों को मारने में समर्थ हैं। और माता, मैं भी तुम्हें अभी इसी समय ले जा सकता हूं, जैसे दानवों के राजा पुलोमा की पुत्री शची को लेकर इंद्र चला आया, उसी प्रकार निशाचरों के बीच से मैं तुम्हें इसी समय ले जा सकता हूं, लेकिन राम जी की आज्ञा नहीं, राम जी की आज्ञा नहीं है। बालिन तो जहां तक कहते हैं कि उन्होंने अनुरोध किया, हनुमान जी तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तो लंका से अभी ले जाकर राम और लक्ष्मण से मिला देता हूँ। हे माता, राम जी के दुख को भी चलकर दूर करो, उनका दर्शन करो और उनका भी दुख दूर हो। लेकिन जानकी जी कहती नहीं, हनुमान मैं तेरी पीठ पर चलूं और ये निशाचर आकाश मार्ग से तुम पर बाणों की वर्षा करेंगे, मुदगर फेंकेंगे, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करेंगे, तुम मुझे बचाओगे या इनसे लड़ोगे? और यदि कहीं मैं खिसक गई, तुम्हारी पीठ से गिर गई, तो भगवान राम से का दर्शन मुझे नहीं हो पाएगा। अन्य अन्य प्रकार से जानकी जी उन्हें समझाती है और कहती है कि पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। राम को जाके बताओ, राम ही आके निशाचरों का नाश कर मुझे ले जाएंगे, इसी में राम का भी यश होगा और निशाचरों का भी वध होगा। लेकिन कहने लगी जानकी जी, बानर तो बहुत छोटा है और निशाचर बहुत बहुत बड़े हैं, उनसे कैसे युद्ध कर पाओगे तुम? हनुमान जी बोले, मां आपके आशीर्वाद से
राम जी की कृपा से छोटा सा गरुड़ बड़े बड़े विशाल नागों को खा जाता है। ये संदेह को हृदय से निकाल दो। और यदि आप चाहो तो मैं आपका असली रूप भी दिखा सकता हूं। यह कहती हनुमान जी ने एक विशाल का रूप अपना सोने का प्रकट की, निज देह अपनी देह प्रकट की, और कैसा भूजा पर्वत के समान शरीर प्रकट किया, जो बहुत ही भयंकर दिखाई देने लगा, अतुलित बलशाली है। सीता के स्वरूप सीता ने उस स्वरूप को देखा, हृदय में विश्वास हो गया, और पूर्ण रूप पवन सुन ले अपना छोटे रूप में आ जाते हैं। कहने लगे हनुमान जी, माँ बानरों में बुद्धि विशाल नहीं, बुद्धि नहीं होती, बल भी नहीं होता है। हमारा तो एक ही बल है कि डाल से कूद कर उस डाल पर पहुंच जाना। भगवान राम के प्रताप से गरुड़ बड़े बड़े नागों को खा जाता है, उनकी कृपा से हम सब कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी को विश्वास हो गया और उन्हें आशीर्वाद देने लगी। क्या कहती हैं? आशीर् दीन राम प्रिय जाना। राम जी का भक्त जान के हनुमान जी को आशीर्वाद देती है, ओ तात बलशील निधाना। शीलवान और बल के तुम निज सागर हो जाओ। अजर अमर गुण निज सुत हो, एक गुणों के सागर हो और तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। अजर का मतलब है बुढ़ापा न आने वाला कभी। अमर का मतलब कभी मृत्यु ना आए तुम्हारे पास। गुण निधि गुण के सागर अनन्य गुण हो जाए। करो बहुत रघुनायक छो, राम जी तुम पे हमेशा कृपा करें। जब हनुमान जी ने सुना कि राम जी तुम पर कृपा करें, प्रेम में मगन हो जाते हैं, शरीर पुलकामन हो जाता है, हृदय प्रसन्नता हो जाती है। बार बार जानकी चरणों में मस्तक झुकाते हैं हनुमान जी और हाथ जोड़कर कृपा करके कहने लगे कि माता मैं अब कृतकृत्य हो गया, मेरा जीवन संसार में लेना सफल हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद अमोघ है। अब माता मुझे भूख लगी है। दर्शन हो गया माता का, दोनों के वचन हो गए, एक दूसरे को अपना परिचय दे दिया, उनका परिचय ले लिया, राम जी को सुनता सुना दी, आशीर्वाद मिल गया। तो हनुमान जी को भूख लगती है। जब से चले रामादल से, जब से हनुमान जी ने कुछ खाया पिया नहीं, समुद्र नागा निशाचरों घूमते रहे, अब भूख लग जाती है आशीर्वाद मिलते ही। तो कहते और फिर ये वन प्रमुदा वन में ये तरह तरह के मीठे मीठे पुष्प और फल दिखाई दे रहे। माता मुझे आज्ञा दे तो मैं फल खा लूं। जानकी जी कहने लगी हनुमान, इसमें बड़े बड़े सुबट बड़े बड़े बलवान निशाचर इसकी रखवाली करते हैं। इनमें अगर तूने इस पर तोड़ना किया तो ये रखवाल तुझे मारेंगे। तो उनकी बुद्धि को और विचार करके हनुमान कहते मुझे इनका कोई भय नहीं माता। इनका अगर तुम सुख मानो तो आज्ञा दो मुझे, इनका मुझे कोई भय नहीं। हनुमान जी की बुद्धि और बल को निपुण जानकर जानकी जी कहते राम जी को हृदय में धारण करके हनुमान तुम जाओ फल खाओ। हनुमान जी माता की आज्ञा लेकर फल खाने लगे, तोड़ने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने प्रमदावन अशोक वाटिका को पूरा उजाड़ दिया। केवल वही परिधि छोड़ी जहां जानकी जी बैठी हुई थी। ऐसा पूरे वन को तोड़ डाला, डालियों को तोड़ डाला, फलों को उजाड़ डाला, कच्चे पक्के सब इधर उधर कर दिए। अब वहां किंकर नाम के राक्षस रहते थे उनकी रखवाली में। किंकर नाम के राक्षसों ने आके हनुमान जी को रोका, और जब रोका तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लपेट कर उन सबको मारा। उनमें से फिर वहां का सुमाली नाम का राक्षस, जो वहां का राजा मंत्री था, पहरेदार का जो सरदार था, सुमाली से जाके कहते, वो सुमाली ने अपने निशाचरों के साथ आके हनुमान जी को रोका। तो सुमाली को जब तक दरवाजे में रखा हुआ परत उठा लेते हनुमान जी, और परत को लेकर सभी निशाचरों को मार डालते हैं। उनमें से कुछ निशाचर दौड़ करके रावण के दरबार में जाते हैं और उन्हें सारी कहानी सुनाते थे। अब जाके रावण को जो सारी कहानी सुनाई कि एक बंदर आ गया है, उसने प्रमदावन को नाश कर दिया है और सीता जी से बात की है। तो रावण विचार करने लगे ऐसा कौन बानर है, क्योंकि किष्किंधा के सही बानरों से हमारा कोई बैर नहीं, केसरी के बानरों से हमारा कोई बैर नहीं।
नील के वानरों से हमारा कोई बैर नहीं, किसी भी वानर जाति से हमारा कोई बैर नहीं है। तो यह वानर आके प्रमदावन को क्यों जाड़ता है और जानकी से क्यों बात की? और कहता है तो उन्होंने कहा कि जाओ बोल कड़ाकर सीताराम।